बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो आज इंसाफ का एक और कत्ल कर दिया गया। इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 के केस में भी सज़ा सुना दी गई है। पहले देखें हुआ क्या है, इसकी टाइमलाइन देख लें आप। इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है रात को 8 बजे कि सुबह जनाब तोशाखाना वाला केस लगेगा। बार बार ये केस इससे पहले लगता रहा, कैंसिल होता रहा, तो कन्फर्मेशन थी नहीं। लेकिन रात को कन्फर्म किया जाता जी सुबह केस लगेगा, आप फटाफट पहुँच जाएँ। अब वकला जो है वो लाहौर में मौजूद हैं, कोई कहीं मौजूद है, तो सब लोग भागम दौड़ जो है वो कुछ भी करके, धुंध बहुत ज़्यादा थी, इसके बावजूद इस्लामाबाद पहुंच गए। फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया गया और मखसूस लोगों को अंदर ले जाया गया। वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, सिर्फ सलमान सफदर साहब को अंदर जाने की इजाज़त मिली। अंदर उन्होंने क्या देखा और जो बाकी लोग हैं सोर्सेज वो क्या बताते हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो जो अदालत बनाई गई है अडियाला जेल में, वहाँ पर मौजूद थे। जज शाहरुख अर्जुमंद वो जज साहब की कुर्सी पे आकर बैठ गए और अभी इस केस के अंदर मजीद कुछ दलाइल और मजीद कुछ शवाहिद सुने जाने थे। यानी अभी केस बाकी था, ऐसा नहीं था कि केस मुकम्मल हो गया। पहले नॉर्मली ये होता है कि अदालत केस को सुनती है, दोनों तरफ के दलाइल सुनती है और दोनों तरफ के गवाहान को सुनने के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है और फैसला महफूज करती है। बाद में आकर फैसला सुना दिया जाता है, नॉर्मली ये होता है। लेकिन यहाँ पे बड़े अजीबोगरीब तरीके से और उजलत में अचानक जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से कुछ ने यह बताया कि इमरान खान साहब को जब बुलाया गया तो इमरान खान साहब नहीं उठे और इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे, वो बुशरा बीबी से बातचीत कर रहे थे और जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे और जज साहब फैसला सुनाते रहे। जज साहब का जो फैसला है ये टोटल 59 सफ़हात पर मुश्तमिल है और 32 इसके पैराग्राफ हैं और जज साहब ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल की मजीद सज़ा सुना दी है। लेकिन उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि जनाब इनमें से एक खातून है और एक की उम्र ज़्यादा है, लिहाजा मैं लिहाज कर रहा हूँ। ये लिहाज करते हुए उन्होंने तोशाखाना से तोहफा लेने पर इमरान खान को और बुशरा बीबी को 17 साल सज़ा सुना दी। और ये बात याद रखिएगा कि तोशाखाना का केस ऐसे नहीं है। पहले तो आप ये देख लें कि सज़ा सुनाई और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ मैन हैंडलिंग की गई उनकी अहलिया के साथ। और ये बात इमरान खान साहब की बहनों ने जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई उसकी बुनियाद पर कहा कि उन्हें बाकायदा धकेला गया। वहाँ पे जेल के अंदर पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी और सलमान सफदर साहब को भी मैन हैंडल किया गया, उन्हें भी खींचातानी की गई ताकि इमरान खान साहब को ज़्यादा पैगाम दे ना सकें। इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया उनकी बहन की ज़ुबानी वो क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर बाकी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। अलीमा खानम कहती हैं कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे सलमान सफदर ने रात को हमें फ़ोन किया, धुंध थी, मैं यहाँ थी, बहनें लाहौर में थी, कज़न भी लाहौर में थे, तो जनाब ये बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे। और मीडिया को तो इस बात का इल्म है, लेकिन हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ नाका लगाया हुआ था, अंदर जाने नहीं दिया। और पिंडी की तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले एक और नाका लगाया गया था और गोरखपुर की तरफ भी तकरीबन 1 किलोमीटर पहले नाका लगाया हुआ था और ये इस मकाम पर भी नाका लगा हुआ है जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने कहा पुलिस बहुत ज़्यादा तैनात की गई है, जेल के दरवाजे से पहले ही लोगों को पंजाब पुलिस रोक रही है ताकि जेल के दरवाजे पर मौजूद पुलिस तक ये तकनीकी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सके कि फैमिली को अंदर कैसे भेजें। वो तो आया ही नहीं, वहाँ आएंगे तो भेजेंगे ना, लिहाजा फैमिली को करीब जाने ही नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमें दोनों तरफ से घेर कर रोक लिया गया और ये कहा गया कि आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी सरकार की जानिब से रिबटल आएगा, उनकी जानिब से आज जवाब जमा करवाया जाएगा और सज़ा के बारे में फ़ैसला शायद बाद में सुनाया जाए। फैसला बाद में आएगा, आज सिर्फ सरकार की बारी थी, प्रोसिक्यूशन की बारी थी। अच्छा, हमें यह भी जल्दी थी कि कहीं पे ये ना हो जाए कि अलकादर का केस लग जाए वहाँ पे हाई कोर्ट में। डोगर साहब 1 साल से केस नहीं सुन रहे, ये भी उन्होंने कहा। बहरहाल उन्होंने कहा जो सलमान सफदर के साथ हुआ वो पूरी तरह वादे नहीं हो सका। मैं आपको बताती हूँ कि आज वो बदतमीज़ी पर आए हुए थे, सलमान सफदर को भी ज़बरदस्ती धक्के दिए गए, बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ भी ज़बरदस्ती की जा रही थी, यहाँ तक कि उन्हें तकरीबन घसीट कर बाहर ले जाने की कोशिश की गई। इस घबराहट की वजह यह थी कि कहीं सलमान सफदर की इमरान खान से कोई तफसीली गुफ्तगू ना हो जाए, इसीलिए अंदर जाते ही फ़ौरन सज़ा सुना दी गई। इमरान खान को पूरी बात सुनने का मौका भी नहीं दिया गया, सज़ा सुनाकर जज उठकर चले गए। इसके बावजूद इमरान खान ने चंद पैगाम भिजवाए हैं और हमें वो पैगाम मिल गए हैं। सबसे पहले इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि उनकी बहनों और दीगर ख़वातीन के साथ जेल के बाहर जो सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा काश हम
सलमान सफदर के जरिए ये पैगाम अंदर भिजवा सकते कि आप हमारी फिक्र ना करें, कोई बात नहीं है, मजबूती के साथ खड़े हैं और आप भी मजबूती के साथ खड़े हैं, खवातीन भी खड़ी होती हैं, कोई खौफजदा नहीं है। फिर इमरान खान ने बताया कि जिस तरह इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा, उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद और मारंग बलोच के साथ जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह बुशरा बीबी के साथ तन्हाई में सलूक किया जा रहा है, कहते तन्हाई में डाला हुआ है, इस पर भी उन्होंने खवातीन के हवाले से बात की। फिर उन्होंने अपना और बुशरा बीबी की सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि उन्हें तन्हाई में रखकर शदीद ज़हनी अजियत दी जा रही है और इन दोनों के पास टीवी भी नहीं है जेल में। हालांकि जो शख्स जेल में जा चुका होता है वो जानता है कि जब कुछ करने को ना हो तो उसके पास कुरान पाक और किताबें मौजूद होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो किताबें भी नहीं दी जा रही। पूरी जेल के बाद टेलीविज़न देखने की सहूलत है, लेकिन इमरान खान को और बुशरा बीबी को ये सहूलत मैसर नहीं है। किताबों के लिए हमने जज अमजद साहब को बार बार कह रखा है, अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, 11 किताबों की लिस्ट उनको दी थी, लेकिन किताबें इमरान खान साहब तक नहीं पहुंची। इमरान खान ने अपने साथ होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई सख्त और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें ज़हनी अजियत दी जा रही है। फिर उन्होंने तस्वीर के बारे में जिक्र किया जो इमरान खान साहब की इससे पहले वाली थी, उस पर उन्होंने बात की। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के निज़ाम पर बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो जजेस हक के लिए खड़े हो गए हैं वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। याद रखें, तारीख में एक बाब 2007 में भी गुजरा था जब डिक्टेटर के साथ बहुत सारे जजेस खड़े हो गए थे जिन्हें PCO जजेस कहा जाता था, जबकि जो जजेस उस डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें हीरोज़ माना जाता था और आज तक उन्हें हीरो ही समझा जाता है। आज भी वो जजेस जो इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं, जिसे ये लोग दफन कर रहे हैं, और जो कानून की हुक्मरानी के लिए डटे हुए हैं जो जजेस, इमरान खान के मुताबिक वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। और ये PCO जजेस हैं जो हुक्मरानों के अहकामात पर फैसले लिख कर दे रहे हैं, जैसे कि आज जज ने लिख कर दिया। वही PCO जजेस हैं। कौम को ज़मीर वाले जजेस और बेज़मीर जजेस में फ़र्क करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म का निज़ाम का साथ देने वाले यही PCO जजेस हैं। यानी इन जजेस को उन्होंने एक मरतबा फिर PCO जजेस करार दिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं किसी शख्स का नाम लेता हूं तो अपनी फ़ौज के बारे में कहते हैं कि फ़ौज को कह रहा हूं, नहीं, ये फ़ौज मेरी है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है और मैंने कभी भी इसके खिलाफ बात नहीं की है, मैं इदारे के खिलाफ कभी नहीं बोला। फ़ौज मेरी है और ये कौम की फ़ौज है। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि इमरान खान ने इदारों पर हमला किया। इमरान खान ने ये बात अखबारात में यानी पढ़ी, उन्होंने कहा, ये अखबार में इमरान खान साहब ने पढ़ा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब इदारों पे हमला कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि ये मेरी फ़ौज है, मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ, ये पाकिस्तान की फ़ौज है और मैंने इसके खिलाफ आज तक कोई बात नहीं की, ये इमरान खान ने कहा है। लेकिन इसके साथ इमरान खान ने कहा कि जेल में मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक कर्नल है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं आसिम मुनीर का नाम लेता हूँ तो मैं एक फ़र्द का नाम लेता हूँ, वो कोई वोट लेकर पाकिस्तान पर नहीं बैठा, ना ही किसी रेफरेंडम के जरिए इक़्तिदार में आया है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं कह रही हूं कि वो एक सरकारी मुलाजिम है और आप पूरी फ़ौज को इस एक शख्स के बराबर नहीं ठहरा सकते। जिस तरह आज आप मुशर्रफ का नाम लेते हैं, माजी में ज़िया-उल हक का कहते थे, तो पूरी फ़ौज को आप नहीं कहते थे, आप इन डिक्टेटरों को कहते थे। जब आप मुशर्रफ का नाम लेते तो कभी नहीं कहते कि पूरी फ़ौज ख़राब थी, बल्कि हमेशा ये कहते हैं मुशर्रफ एक डिक्टेटर था। इसी तरह ज़िया-उल हक एक डिक्टेटर था और इसने जमहूरी निज़ाम को तबाह किया। तो अगर आज आप आसिम मुनीर का जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।